वक्त पाकिस्तान के नामवर हिदायतकार, राइटर और पाकिस्तान के नामवर प्रोड्यूसर जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ स्काइप लिंक पर जुड़े हुए हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं कुछ देर पहले हेडलाइंस देख रहा था और मेरे लिए बड़े अचंभे की बात थी कि मैंने तकरीबन कोई 4-5 दफा आपके साथ एक्सक्लूसिव वन ऑन वन भी किया है। आपके साथ मैं मुसलसल इंटरव्यूज भी करता रहा हूं। आपके साथ मैंने ऐसे लोगों को भी बिठाया है जो नजरियाती तौर पर आपसे इख्तलाफ रखते हैं और आप उनसे इख्तलाफ भी रखते हैं, लेकिन मेरे शो पर कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आप हमेशा तारीफ करके उठे हैं कि यार इस शो पर ऐसे लोग भी, ऐसी डिबेट्स भी होती हैं कि हम बगैर लड़े बहुत अच्छी बात करके उठे हैं। तो ऐसा क्या हुआ आपके साथ नॉन न्यूज के ऊपर कि आपको उठना पड़ गया वहां से? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम जमील फारूकी। जमील, आज ये हुआ कि डॉन और मैं तो, मेरा तो उनका आपस में ताल्लुक ही कोई नहीं है, क्योंकि मुझे कभी डॉन ने अच्छे लफ्जों से कभी ना लिखा ना बोला मेरे बारे में, तो ना ही इन्होंने कभी कोशिश की। एक दफा मेरे ख्याल में कोई प्रोग्राम इन्होंने अरेंज किया और फिर एंड टाइम पे अपनी इन्होंने माजरत कर ली, क्योंकि मेरी आदत है, आई जस्ट वांटेड टू प्लीड माय पॉइंट। तो वो कोई भी हो, दुश्मन चैनल भी हो, आई ऑलवेज से यस टू इट। तो आज नहीं, 2 दिन पहले मैं इस्लामाबाद में था, पिंडी में था, वो सीपीएल खेलने गया हुआ था। तो मुझे इनकी एक कोऑर्डिनेटर हैं एंड शी वाज वेरी हम्बल एंड गुड गर्ल। उन्होंने मुझे फोन किया, नादिया कासिम नाम है उनका। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, तो मैंने बताया कि मैं तो आज के दिन शायद ही यहाँ पे हूँ, अगर मुझे फाइनल खेलना पड़ता है तो मैं तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं हूँगा। तो उसने कहा कि खलील साहब, इफ यू हैपन टू कम ऑन संडे तो प्लीज मुझे टाइम दे दीजिएगा। तो मैंने कहा चलो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें टाइम दे दूंगा। कुदरत खुदा की, कल हम सेमीफाइनल हार गए, तो मैं लौट आया लाहौर। तो लाहौर लौट आया तो उसने मुझे फोन किया और कहा कि आज 6 बजे का कर लें, तो मैंने कहा ओके कर लेते हैं। जब ये शुरू होने लगा तो मैंने उससे कहा कि नादिया, एक बात बड़ी पक्की है मेरे हवाले से, क्योंकि जब भी कोई बात कर रहा हो मैं कभी बीच में नहीं बोलता, अपना अपना मौक़िफ़ दे। मेरे सामने उसने मुझे बताया कि परवेज़ हौद भाई जो हैं वो हैं मेरे सामने, और मैंने ये कहा कि मेरा भले ही उनसे नज़रियाती इख्तलाफ है, लेकिन बहरहाल वो उस्ताद हैं, तो उस रुतबे से मेरे लिए मोतबर हैं। तो नज़रियाती इख्तलाफ होना किसी माशरे की सेहतमंदी की निशानी है। तो रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अपनी होस्ट से कहिएगा कि मुझे इंटरप्ट ना करे। जब मैं अपना मौक़िफ़ पेश कर लूँगा, मैं सेम वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ कि जब मैं अपनी बात पूरी कर लूँगा तो आई विल से आई एम डन। तो उसके बाद आप कोई सवाल कर लीजिएगा। और इसी तरह आई होप कि परवेज़ हौद भाई से मुझे ये मैंने रिक्वेस्ट भी नहीं भेजी। मैं एक्सपेक्ट करता था कि ऐसा पढ़ा लिखा आदमी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, और ख़ैर वो तो नौबत ही नहीं आई। तो उन्होंने मुझसे कहा आप बात कर लीजिए खलील साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने बात की नादिया मिर्ज़ा से। मैंने कहा नादिया, बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम अच्छा एक शो कर जाएँ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे इंटरप्ट ना कीजिएगा। उसने कहा डोंट वरी, आई विल नॉट। तो इस कमिटमेंट के ऊपर बात शुरू होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जब प्रोग्राम शुरू होने वाला था और जिस तरह वो तारीफ़ें कर रही थी परवेज़ हौद भाई की, तो मुझे लग गया कुछ ना कुछ है पीछे। और शी सिंपली इंट्रोड्यूस्ड मी दैट खलील रहमान कमर इज़ ऑन विद अस। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं बिल्कुल नहीं सोचता। लेकिन वो तकाबुली जायज़ा लेना था ना मुझे एक लम्हे में, कि एक शख्स को आप यू जस्ट कमेंट अबाउट हिम फॉर अबाउट 1 to 2 मिनट, और एक बंदे को आप कि हमारे साथ खलील रहमान कमर हैं। मुझे इसकी कोई तकलीफ नहीं। मैं इसके वो डायरेक्टली कोई गलत बात भी कर देती अपने टाइम पर तो मुझे कोई एतराज़ ना होता। मुझे अल्लाह ने दिया हुआ है कि मैं सलीके से जवाब दे सकूं। बात शुरू परवेज़ हौद भाई साहब ने को पहले उसने लिया, उन्होंने अपनी बात कंप्लीट की। शी केम टू मी देन। अब मैं बात करने लगा हूँ, अभी मेरे ख्याल में 30 सेकंड की बातचीत हुई है, शी इंटरप्टेड। मैंने मना किया, देखिए नादिया, इट वाज कमिटेड कि आप बीच में नहीं बोलेंगी। शी इज टॉकिंग। मैंने कहा आप
अपना बीच में नहीं बोलेंगी। तो मुझे आगे जवाब दिया कि प्लीज खलील साहब तमीज से बात करें। अब किसी लड़की के ज़हन में कितना पक्का है, इट वाज सो प्लान एंड प्लांटेड कि उसने मुझसे ये बात करनी है और वो एक्सपेक्ट कर रही होगी कि इसके बाद शायद मैं शाउट करूंगा। जमील फारूकी एक इमेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश है। जैसे मुझे लगा कि जैसे आज का प्रोग्राम मैंने इसलिए नहीं किया कि वो एक लड़की थी। यहाँ भी कोई मंसूर खान जैसा घटिया आदमी होता तो शायद मैं उसको बड़ा बुरी तरह रिस्पॉन्ड करता, क्योंकि वो इस बात पर तुल गई थी। शी हैड टेकन हर स्टार्ट और मैंने उस स्टार्ट को अवॉइड किया कि मैंने इसको कुछ ना कहूँ और ताकि पब्लिक तक मैसेज ना जाए कि मैंने इसको उसको खुदा न खास्ता मैंने मार्जिन दे दिया है समझो लड़की होने का। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है इन बदबख्तों को ये मालूम नहीं है कि मैं इनकी जंग लड़ रहा हूँ, मैं इनकी इज्जत आबरू के लिए लड़ रहा हूँ। अगर आप आयशा अकरम जैसी घटिया लड़कियों की हिमायत में बाहर निकल आएंगी तो याद रखिएगा आप साबित करेंगी कि आप उसी एजेंडे पर काम कर रही हैं जिसने हमारे यहाँ 2 नंबर औरतों की तादाद बढ़ानी है। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि 2 नंबर औरत की तादाद बढ़ जाने से आपको नुकसान और मर्दों को फायदा हो जाएगा। तो ये वो बदबख्त औरत थी आज जिससे मुझे मेरा साबका पड़ा। मुझे इसका दुख हुआ और तकलीफ हुई कि बदकिस्मती से जो आप एक चीज मुझसे कमिट करती हैं और पहले ही कदम पर, इससे पहले कि मैं अपनी बात को पूरा कर सकूं, यू जस्ट डू द मेरे मुंह से कोई जुमला ना निकल जाए, वो जो बदतमीजी थी वो आपने वहां फरमा दी और मैंने आई जस्ट थॉट इमीडिएटली। मैं इंतहाई माजरत के साथ अगर आप इजाजत दें तो मैं एक सवाल कर लूं, क्योंकि मैंने वो वाला क्लिप देखा है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई जर्नलिस्ट 2 अल्फाज जो आपने इस्तेमाल किए, एक आपने लफ्ज इस्तेमाल किया बड़े ठस्से से आपने बात की आयशा से, दूसरा आपने लफ्ज इस्तेमाल किया शायद मेरे जहन से निकल रहा है, हाँ गिरगिट, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली। इन 2 अल्फाज का अगर किसी एंकर को पता नहीं है तो सबसे पहले तो उसको अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। और दूसरा आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए मेरी नजर में वो किसी भी डिक्शनरी में गलत लफ्ज नहीं है, ये आपकी ओपिनियन हो सकता है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। हाँ जमील फारूकी मैंने सुना नहीं, तो क्या उन्होंने इन 2 अल्फाज के ऊपर कोई अपनी राय ज़नी की है कि ये खुदा ना खास्ता ये 2 उन्होंने मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने राय ज़नी ये की है कि उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि आप ठस्से से उससे बात कर रही थी, तो उन्होंने ठस्से का पता नहीं क्या मतलब ले लिया अपनी नजर में। तो हम जो मैं समझ पाया हूं कि धड़ल्ले से आपने बात सुनी आयशा इकरम की, आप मेरी बात भी कंप्लीट सुन लें। मतलब ठस्से का मतलब होता है अपना छाती ठोंक कर धड़ल्ले से, ये दोनों मतलब है उसके, और पूरे वकार के साथ। तो वो इसको प्रोपेगेट कर रही थी कि जी जैसे मैंने जो है ना ठसे से बात सुनी है उसकी, तो मैंने कोई बदतमीजी कर ली है, तो वो उसको डिफरेंट एंगल से प्रोपेगेट करी थी और ये हेडलाइन में चला रहा है चैनल वो। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये चैनल है, देखिए ये बाय डिजाइन था ये वाला। 100% मुझे 100% पता चल गया था, ट्रस्ट में। मैं इतने इंटरव्यूज दे चुका हूँ, क्या मुझे जो लबोलहन है ना एंकर का, वो बता देता है कि वो क्या करने वाला है या वो क्या करने वाली है। तो ऐसे इंटरव्यूज आई हैव प्लान्ड, और मैं बल्कि आपके थ्रू मैसेज दूंगा कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं भड़कूंगा नहीं, मैं छोड़कर चला जाऊंगा, और कम से कम कोई लड़की वहां होगी तो मैं डेफिनेटली छोड़कर चला जाऊंगा। तो ये बदकिस्मती थी कि अगर इन लफ्जों के मानी नहीं आते तो ये वो बदकिस्मत कौम है, ये वो बदकिस्मत लोग हैं जमील फारूकी, जिनको उर्दू तो खैर आती ही नहीं, अंग्रेजी भी नहीं आती, और ये दोनों तरह से समझते हैं कि इनको जबानें आती हैं। पता नहीं ये कौन लोग कैसे हायर हो जाते हैं और कैसे ये ऐसी जगह पर खड़े होकर मुझे से लोगों का इंटरव्यू कर लेते हैं। मुझे अफसोस है इस बात का, ये बदकिस्मती है मेरे मुल्क की कि ऐसे लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो डिजर्विंग हैं, जो बाहया अच्छी किरदार की लड़कियां हैं, वो घरों में बैठी रह जाती हैं। वो इनसे अच्छा बोल भी सकती हैं और उनको उनके इल्मियत भी इनसे कहीं ज्यादा है। आपको ये दोनों प्रोग्राम्स, मंसूर अली खान वाला और ये वाला, दोनों प्रोग्राम्स आपको लगता है कि दोनों प्लांटेड? मुझे लग रहा था कि दोनों प्लांटेड, वो तो था ही ना, वो तो हो गया,
वो भी मुझे पहले 2.5 मिनट में पता चल गया था। अल्लाह का शुक्र है कि उसको मैंने खुश उसलूबी से निमट लिया। तो ये चूँकि यहाँ लड़की थी, खातून थी, लड़की क्या थी, खातून थी, तो मैंने सोचा और ये मैं भी प्लान था कि ऐसा कुछ वाक़या होगा, ऐसी कोई बात होगी, तो मैं छोड़ दूँगा। मैं इतनी लंबी ऐसी वाहियातियों में नहीं जाऊँगा। राइट। अब क्योंकि आप मौजूद हैं, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आयशा अकरम के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आई हैं, आपने सुन लिया होगा कि किस तरह से उसने रैम्बो से कहा कि 5 लाख रुपए फी मुल्ज़िम वसूल कर लो, और फिर रैम्बो ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उसने मुझसे कहा कि 5 लाख रुपए फी मुल्ज़िम वसूल कर लो, और अब वो अपने बयानात मुसलसल ट्विस्ट कर रही है। तो आपने जो पहले दिन इसके हक में स्टेटमेंट दिया था, जिसको लिबरल्स ने अपने हक में इस्तेमाल किया, आपको लगता है कि ये वाक़ईतन आपने उस वक़्त जो शुरू में स्टेटमेंट दिया था, आपको थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए था? जमील फारूकी, ऐसी बात नहीं है। मुझे बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। मैं उस वक़्त भी सही था, और मैं सुबह जब मुझे सारी रिपोर्ट्स मिल चुकी थी और मैंने जब अपने स्टेटमेंट को डिसओन किया कि मुझसे ये गलती हो गई है कि मैं ऐसी एक वाहियात और फ़ाहिशा लड़की के हक़ में ऐसी स्टेटमेंट दे चुका हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं जी। उस स्टेटमेंट के उस सब्जेक्ट मैटर के साथ आज भी खड़ा हूँ कि किसी भी तरह लड़कों को जुर्अत नहीं होनी चाहिए। देखिए, उस वक़्त तो ये तो बड़ा प्रोब करने का और इन्वेस्टिगेट करने का मसला था। 400, 300, 400, 200 लड़का नज़र तो आ रहा था। ये जो होनी थी, वो बुरी थी कि मेरे मुल्क में अगर एक लड़की वाहियात और फ़ाहिशा भी है, तो किसी शख्स को हक नहीं है कि उसके गिरेबान पर हाथ डाले। इस बात पर मैं आज भी खड़ा हूँ। मैं उस वक़्त भी चीख रहा था कि इसके कैरेक्टर का पता कीजिए, और इस बात पर इसको शी शुड बी टेकन टू टास्क कि इसकी इस बेहया हरकत की वजह से मेरा मुल्क पूरी दुनिया में बदनाम हुआ है। और अगले 2 ढाई डेकेड्स आपको, जब भी आप किसी के हवाले से बात करेंगे, खुसूसन भारत में होने वाले औरत के ऊपर मज़ालिम पर, तो ये वाक़या जूता बनाकर हमारे मुँह पर मार दिया जाएगा। ये अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि वो नंगी लड़की, वो बेहया लड़की जिसने मेरे मुल्क की इज़्ज़त को पामाल किया, आज वो एक्सपोज़ हो रही है। और वो जो जितने जितने रंग उसने बदले हैं, जितनी अ, अपना गिरगिट की तरह जितने रंग उसने बदले हैं, खुदा के वास्ते मैं तो हैरान हूँ अपनी अथॉरिटीज़ के ऊपर कि अब उसको पकड़ क्यों नहीं लिया जाता? कि शी इज़ द मेन कल्प्रिट, शी इज़ नॉट द विक्टिम। उसके सामने शी इज़ द कल्प्रिट, और मेरा मुल्क उसके हाथों में विक्टिमाइज़ हुआ है। ये बातें अगर अभी भी समझ नहीं आती, अगर आप अभी भी उससे नई-नई स्टेटमेंटें उगलवाना चाहते हैं, और मैं आई एम प्रिटी श्योर कि पुलिस ने ये बातें बहुत पहले उगलवा ली होंगी। ये अपना जो वो जो माशरत के भाई, मौसमी हालात है ना, उनको हाँ जी, देखकर गाहे-गाहे ये बाहर आ रही हैं। और जो क्या भाई-बहन के जो ताल्लुकात थे रैम्बो और इसके, वो भी खुलकर सामने आ गए सर, जी, जी, कतल जी। कलामी की। जी, जी। जमील फारूकी, मैं खुदा के वास्ते अर्ज़ करता हूँ कि दिस इज़ हाई टाइम नाउ। किसी को ये मौका नहीं देना चाहिए कि इस लड़की की हिमायत में खड़ा होकर वो मेरे सोशल सेटअप को ललकारे। ये वो बदनसीब भेड़िए हैं सब के सब, जिन्होंने तय कर लिया हुआ है, और ये चंद लोग हैं जिन्होंने कसम खाई हुई है और पता नहीं अपनी जेबों में लेकर कितने पैसे ठूँसे हुए हैं। ये वो मेरे मेरे माशरे के माथे पर बदनुमा दाग हैं, जो जी, जिनको मौका दिया जाता है, बुलाया जाता है, और मेरे मेरे सोशल सेटअप का मज़ाक उड़ाया जाता है। ये वो कीड़े हैं जिनके ऊपर अब स्प्रे करना बहुत बड़ा ज़रूरी हो गया है। किसी की जुर्अत नहीं होनी चाहिए कि वो मीनार-ए-पाकिस्तान जैसी मुक़द्दस जगह पर आए और बेहयाई का मुज़ाहरा करे। ये ना सिर्फ़ मेरे मुल्क की ख़वातीन की और मेरे मज़हब, तीनों चीज़ों की तौहीन है। आप अपनी चारदीवारी में रहिए, अपनी लिमिट्स में रहिए, जो मर्ज़ी करिए, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे। यहाँ बेवकूफ़ाना और जहालत पर मबनी नारे लगाए जाते हैं। कोई मर्द किसी लड़की को सिगरेट पीने से नहीं रोकता। अब अगर आपने पीना है, आप कीजिए। जिस लड़की ने हरामज़दगी करनी है, खुदा की कसम, उसको आप 10 पर्दों में भी रख दें, आप उसको रोक नहीं सकते। तो मेरा माशरा मेरे ख़्याल में इस हवाले से बड़ा आज़ाद है, और जो आज़ादी ये माँग रही हैं, ये इनके पास ऑलरेडी है। इन्होंने जो करना चाहा ये कर रही हैं। लेकिन आप
मेरे मुल्क की अच्छी लड़की को रिप्रेजेंट नहीं करती और उनकी तादाद इतनी है कि वो पैर रखें तो आप कुचली जाएं, सिर्फ वो पैर रख के आपको कुचल नहीं रही। मैं बार बार उनको बोलता हूँ, आप बाहर नहीं निकलेंगी तो ये आपकी हुर्मत पर हमेशा नकब लगाती रहेंगी और इस बात से बच जाइए। अल्लाह के वास्ते ये हम बात करेंगे, मर्द बात करेंगे, ये बाइस्ट हो जाएगी। ये किसी को मौका मिल गया है टीवी की एंकर बनने का, किसी को मौका मिल गया है नाम नेहाद एक्ट्रेस बनने का, और भौंकने की ऐसी आजादी मिल गई है। मैं समझता हूँ कि जितनी जितनी ज्यादा भौंकने की आजादी पाकिस्तान में है ना, ऐसे ऐसे लोगों को, वो दुनिया में शायद कहीं हो। और अगर दुनिया में कहीं ये भौंक रहे हैं तो इनके नाम है, इनकी शख्सियत, इनके किरदार से जानी पहचानी जाती है। इनको इन्हीं नामों से जाना और पहचाना जाता है। फिर इनका नाम औरत नहीं रखा जाता वहां। ओके, ये बात अब बड़ी क्लियरली लोगों को समझ आ जानी चाहिए। आप इस पर्टिकुलर चैनल के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? आपको लगता है जो प्रोपेगेशन जो हो रही है भेजता हूँ, मैंने क्या कानूनी कार्रवाई करनी? वो मेरे जो जिन लोगों ने सुना है, मैं उनको कलमा पढ़ के बताता हूँ। मेरी शो शुरू होने से पहले ये गुफ्तगू हुई है जो मैंने आपको सुना दी। अगर इसके बाद ये खातून, ये बदबख्त खातून इस तरह की कोई बकवास कर रही है या इनका चैनल बकवास कर रहा है तो लोग निपट लेंगे। वो अच्छी तरह इनको जानते हैं। और डॉन की औकात को आप जानते नहीं है क्या? उसको मैंने क्या कानूनी कार्रवाई करनी है? इस काबिल नहीं है। मेरे यहाँ बहुत से एलिमेंट हैं जो इस तरह की बकवासियात का हिस्सा हैं, तो उनको आपने निपटना है। वो निपटना बड़ा जरूरी है। उनको आप हाथ से नहीं निपट सकते, उनको दलील से निपटेंगे। उसका हाथ से निपटेंगे तो इसका नुकसान होगा। आप गरीब मुल्क हैं और आपके ऊपर हमेशा सैंक्शंस तैयार रहती हैं लगाने के लिए, तो वैसे मौके ढूंढते हैं और ये मौके जो है उनको मुहैया करते हैं। एक आखिरी सवाल, उस शो में परवेज हुद भाई जब आप छोड़ के चले गए तो उन्होंने बाकायदा तौर पर अप्रिशिएट किया कि नादिया आपने राइट टाइम पे इंटरप्ट किया। वो बहुत गलत बात कर रहे थे और मजे की बात यह है कि ठस्से का मतलब परवेज हुद भाई साहब को भी नहीं पता था। उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं पता, मैंने ये पहली दफा सुना है। अच्छा, उन्होंने कहा राइट टाइम पे इंटरप्ट किया, तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं किसी घटिया आदमी के साथ ना बैठता उसमें। ये अल्लाह ने मुझे मौका दिया। ऐसे घटिया, ये वो घटिया एलिमेंट हैं जिन्होंने मेरे मुल्क के माशरे को बर्बाद करने की कसम खाई हुई है। ये वो हैं जो बाहर के करिकुलम पर जीने वाले पैरासाइट्स हैं। ये हलाल के पैसे कमाकर जी लेते तो इनको शायद शर्म आती और इनको पता चलता कि मेरा मजहब जो है किस बात की प्रीचिंग कर रहा है। ये वो बदनसीब लोग हैं जिन्होंने अपने माशरे में बिगाड़ पैदा करने के पैसे पकड़े हुए हैं, सुपारी ली हुई। एब्सोल्युटली राइट। मुझे अफसोस हुआ है कि ऐसे पढ़े लिखे आदमी ने ऐसी जाहिलाना बात की है। मुझे इस बात का ज्यादा अफसोस हुआ है। अब मैं समझता हूँ कि वो डिजर्व ही नहीं करता वो कभी मेरे सामने बैठे। वेरी वेरी राइट जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब, पाकिस्तान का मारूफ नाम। बड़ा जरूरी था आपका वर्जन सामने आना, और मैं अवलीन कोशिश में अभी फिल फॉर इसको न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि जहां जहां पहुंचाया जा सकता है इसको मैं फौरन पहुंचाऊंगा। खलीलुर रहमान कमर साहब, आपने वक्त निकाला, आपका और बहुत मैं बहुत शुक्रिया। लास्ट में फिर रिक्वेस्ट करूंगा अपने माशरे, अपने मेरे मुल्क की जो औरत है, जो सचमुच औरत है, कि अल्लाह के वास्ते ये जो 35-36 औरतों का टोला है ना, इसको अब आपको कुचलना है। आपने जूता मारना है इसके मुंह पर। ये आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। इनको बताइए, जाके आके खड़े होके बताइए, इनके मुंह पर जूता मार के बताइए कि यू आर नोबडी एंड यू डोंट रिप्रेजेंट अस। दैट्स वेरी ये इंपॉर्टेंट। औरत मार्च वालों की, फिर इनको टस्से का मतलब भी समझ आ जाएगा और गिरगिट का मतलब भी समझ आ जाएगा। सर आप क्लैरिफाई, उर्दू पढ़ाइए, कोई औरत मार्च साइकोलॉजी वालों का स्कूल खोलिए और उर्दू का स्कूल खोलिए जहां इन बदनसीबों को पढ़ाइए जिनको ना उर्दू आती है ना अंग्रेजी आती है। सर आप औरत मार्च वालों की बात कर रहे हैं, ये इसको जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा ताकि लोग उनका हिस्सा है। ये भी उनका, ये दोनों पार्टी उसी का हिस्सा है। डॉन से ज्यादा किसने सपोर्ट किया? डॉन किससे ज्यादा किसने सपोर्ट किया इसको? तो चलिए, मैं चाहता हूँ वो अपनी मुझसे दलील के साथ लड़िए। बदतमीजी के साथ आप मुझसे लड़ेंगी तो मुझे तकलीफ होगी। मुझे दलील के साथ लड़िए। आई एम रेडी टू आर्ग्यू विद यू। वेरी फाइन सर। खलीलुर रहमान कमर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह